अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेक टॉक विद शाहिद। आज हम स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग को डिस्कस करेंगे। व्हाट वी आर प्रपोजिंग टू डिफरेंट फैक्ट्रीज फॉर डिफरेंट बिल्डिंग्स। इसका एक्चुअली जो हमने लास्ट व्लॉग में डिस्कस किया था कि जब हम फर्स्ट स्टेप में बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल असेसमेंट करते हैं, उसकी डाटा कलेक्शन करके, मॉडलिंग करके, उसके लोड्स वगैरह जो डिज़ाइन लोड्स हैं उसके अप्लाई करके, उसमें जब हमें किसी फैक्ट्री का पता चलता है कि इसकी लाइव लोड कैपेसिटी उतनी नहीं है, या वो कोड्स को कंप्लाई नहीं कर रहा, या उसकी फर्दर स्ट्रेंथनिंग रिक्वायर्ड है टू अचीव द रिक्वायर्ड अर्थक्वेक रेजिस्टिंग, then we propose structural strengthening depending on requirement, कोडल requirements और उसकी जो deficiencies हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए उसकी जो required structural strengthening है वो हम प्रपोज करते हैं। उसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि हम मोस्टली जो एज पर आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस के किस किस्म की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग्स हैं, जो रेट्रोफिटिंग वर्क्स हैं, वो हम फैक्ट्रीज में प्रपोज करते हैं टू अचीव द रिक्वायर्ड कोड कंप्लायंस। सबसे पहले तो हम इसकी किसी भी बिल्डिंग की एक स्केच बनाते हैं, देन वी विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप। सपोज this is our 2-story building, and here we have footing, and you can say this is ground floor, slab, first floor, second floor and its roof। ये इस बिल्डिंग के बीम्स हैं, ये भी बीम है, इट्स कॉलम, इट्स ये फुटिंग है, ये इसकी स्लैब है, स्लैब, ये ग्राउंड स्लैब है। अब इसमें हम वन बाय वन चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इसमें फुटिंग की रेट्रोफिटिंग या उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग किस किस्म की फैक्ट्रीज को प्रपोज कर सकते हैं। कॉलम के लिए डिफरेंट है, बीम्स के लिए डिफरेंट है, स्लैब के लिए डिफरेंट है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम इसमें फॉर फुटिंग्स। फुटिंग्स में देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्रोफिटिंग डिपेंडिंग ऑन के उस फुटिंग की फेलियर की कॉजेज क्या है, किस उसमें फेल कर रहा है। आइदर इट फेलिंग विद बेरिंग कैपेसिटी रिक्वायरमेंट्स और इट्स फेलिंग विद पंचिंग शेयर रिक्वायरमेंट्स, देन अकॉर्डिंगली वी आर प्रपोजिंग रेट्रोफिटिंग टू अचीव द दैट रिक्वायर्ड कोड्स। देन अकॉर्डिंगली वी आर प्रपोजिंग कि उसको हम किस तरीके से वो रेट्रोफिट कर सकते हैं ताकि जो उसकी डेफिशिएंसी है उसको हम ओवरकम कर सकें। अगर तो ये फुटिंग नाउ वी विल ड्रा हियर वन फुटिंग, इट्स अ कॉलम, देन दिस इज द फुटिंग। अगर ये फुटिंग जो इसकी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी है उसमें फेल कर रही है, कि सपोज अगर इसकी जो कैपेसिटी है वो 80 kPa इसकी कैपेसिटी है, बेरिंग कैपेसिटी, ड्यू टू इट्स इनएफिशिएंट साइज जो इसकी एक्चुअल बेरिंग कैपेसिटी है वो 200 300 वट एवर इट कम्स विद, लाइक सपोज 200 kPa इस एक्चुअल प्रेशर आ रहा है इस पे, ये इसकी कैपेसिटी है और ये इस पे एक्चुअल प्रेशर आ रहा है। देन डेफिनेटली वी नीड टू इंक्रीज द फुटिंग फुटप्रिंट टू कीप द बेरिंग प्रेशर लेस देन 180। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इस फुटिंग का जो साइज है वो इंक्रीज करते हैं। उसमें हम एक एडिशनल लेयर ऑफ फुटिंग, ये इस तरीके से हम फुटिंग की जैक्टिंग प्रपोज करते हैं कि जिसमें ये इसमें
एडिशनल साइज आ जाता है फुटिंग का। ये फुटिंग का एडिशनल साइज है। जो ओरिजिनल साइज है फुटिंग का वो आपका ओरिजिनल साइज इधर तक आ जाता है, और ये एडिशनल है। ये एडिशनल साइज है कि इसमें भी डिफरेंट टाइप्स हैं कि अगर तो आपको इतने बिग लेवल पे बड़े मार्जिनल उसमें साइजेस नहीं इंक्रीज करने, देन सम टाइम वी जस्ट प्रपोज दिस मच एरिया ओनली, नो नीड टू गो फॉर दिस लैपिंग, बट डिपेंडिंग ऑन कि आपका फेलियर किस उसमें है। इसमें फर्दर इसकी जो रीइंफोर्समेंट इसके अंदर ड्रिल करते हैं, ये इसकी टॉप लेयर आती है। अगर ये डिफरेंट कलर में शो करें, ये इसकी ड्रिल करके इसके साथ इसका कनेक्शन बनाते हैं। इसकी टॉप लेयर आके इस तरीके से ये इसके साथ इनकेस कर जाती है। इधर फर्दर इसकी ड्रिलिंग करके तो ये इसका प्रॉपर कनेक्शन बनाते हैं। ये जो रीइंफोर्समेंट है ये कॉलम के अंदर ड्रिल करवाते हैं हम। तो ये इसकी ड्रिलिंग आ गई, ये इसका ड्रिल करके ही ये रीइंफोर्समेंट, इस तरीके से ये जो फुटिंग है उसका साइज इंक्रीज करते हैं ताकि जो इसकी रिक्वायर्ड जो कैपेसिटी है, बेरिंग कैपेसिटी है, उसको हम अचीव कर सकें। अच्छा, इसी फुटिंग में ये हम दोबारा से इसको ड्रा करते हैं। अगर तो ये आपका जो फुटिंग है ये हमारी फुटिंग है। अगर तो ये फुटिंग बेरिंग कैपेसिटी में ओके है, मींस इसका जो साइज है, फुटप्रिंट है जो फुटिंग का, इट्स राइट इनफ टू बेयर द वर्टिकल लोड्स। लेकिन ये जो इसका कॉलम का साइज है या फुटिंग की डेप्थ है, इट्स नॉट इनफ एंड देयर इज पंचिंग shear failure what it can be occurred here due to small size of column and it's less depth of footing, so it will attract the punching failure। इसमें punching failure में क्या होता है कि अगर आपकी डेप्थ ज़्यादा नहीं है और इसका कॉलम का साइज भी ज़्यादा नहीं है, तो देन इट विल एक्ट लाइक पॉइंट लोड ऑन फुटिंग, सो विच विल लीड टू पंचिंग फेलियर। इट कैन बी पंच लाइक दिस, कि कॉलम जो है वो इस फुटिंग को पंच करके, फेलियर कैन बी समथिंग लाइक दिस, कि ये कॉलम नीचे आ जाएगा और ये फेलियर इट कैन समथिंग लाइक दिस, कि ये पंच करके नीचे चला जाए। तो उसको अचीव करने के लिए फिर क्या करते हैं कि देयर आर टू वेज टू ओवरकम ऑन दिस फेलियर, कि वन के आप इसकी डेप्थ इंक्रीज कर दें फुटिंग की, ये डेप्थ इंक्रीज कर दें और इसके अंदर सरिया जो रीइंफोर्समेंट है इसकी वो इंसर्ट करके तो इसके प्रॉपर कनेक्शन बना दें, तो ये इसकी फुटिंग की डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी, तो पंचिंग फेलियर का इसके ऊपर आप ओवरकम कर सकते हैं। इसका सेकंड स्टेप क्या होता है, जो अनदर इसका प्रोसेस है कि आप जो इसकी अप टू सम सर्टन डेप्थ कॉलम की विड्थ इंक्रीज, जो उसका साइज है कॉलम का वो इंक्रीज कर दें। अब नया साइज जो है कॉलम का ये होगा, तो ये इसके अंदर स्लैब के अंदर वो पंच नहीं कर सकेगा। देन इन दिस वे आल्सो यू कैन ओवरकम ऑन दिस पंचिंग फेलियर। तो ये तो आज हमने ये इस पे वो डिस्कस कर लिया है, ये हाउ वी कैन स्ट्रेंथन आवर फुटिंग्स। इसमें नेक्स्ट जो मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है बिल्डिंग का, वो इसकी कॉलम की फेलियर है। अगर कॉलम का साइज इट्स नॉट इनफ, इट्स फेलिंग इन स्लेंडरनेस, या इसके जो वर्टिकल लोड्स है वो भी नहीं ले सकता, या उस पे जो सिस्मिक की मूवमेंट्स हैं, सिस्मिक में वो फेल हो रहा है, देन देयर आर 2-3 वेज हाउ वी कैन स्ट्रेंथन आवर कॉलम। Suppose this is our column and if its reinforcement is something like this, whatever, तो लेकिन ये कॉलम का साइज इनफ नहीं है, then we need to jacket this column, we need to provide additional size, this will be additional layer of concrete with reinforcement, so new size will be, suppose this is 18 inch, so new 6 inch this side, 6 inch this side, so new size will be
30 इंच, सेम वे दिस साइड आल्सो 30 इंच। तो ये 30 इंच इसका नया साइज होगा। तो इसमें जो रीइंफोर्समेंट डालेंगे हम वो उसी तरीके से रिंग्स डाल के डिपेंडिंग ऑन हाउ मच इज रिक्वायरमेंट, तो ये एडिशनल इसमें इस तरीके से इसकी रीइंफोर्समेंट आएगी। अब रीइंफोर्समेंट तो आ गई, अब जो अनदर वो इसमें सेगमेंट है कि हमने न्यू पार्ट को एग्जिस्टिंग पार्ट के साथ जोड़ना है। तो इसमें फिर हम एडिशनल कुछ डॉवल्स इंसर्ट करते हैं, एल शेप डॉवल्स। दैट आल्सो अगेन आई विल write in different color. These are the dowels. These are the dowels what we insert in existing, we drill in existing concrete for to make the connection. This is the dowel which we drill and fix with epoxy. There are different type of epoxies available in Pakistan. सबसे पहले तो ये ड्रिल करना है, ड्रिल करके इसको एपॉक्सी से फिल करना है, फिर इसके अंदर इंसर्ट करते हैं इस एल बार को ताकि ये इसके साथ फिक्स हो जाए और ये इट विल एक्ट लाइक वन यूनिट। तो इसको इसके बार्स के अराउंड इसको वो कर देते ताकि इसका प्रॉपर आपस में कनेक्शन बन जाए। इसमें भी हम फर्दर ये करते हैं कि ये जो साइड टू साइड बार्स हैं ताकि ये ड्रिलिंग करें तो ये आपस में इसका वीक कनेक्शन ना बने, तो इसको भी हम स्टैगर्ड कर देते हैं। सपोज स्टैगर्ड किस तरीके से करते हैं कि ये आपका कॉलम है, तो ये एक ड्रिल इधर से हो रहा है, ये एल बार, तो दूसरा ड्रिल इस जगह पे हम करें ताकि ये आपस में स्टैगर्ड रहें। ये फेस टू फेस करेंगे तो देन दिस विल एक्ट लाइक वेरी वीक पॉइंट फॉर दिस। इस तरीके से हम इसको टैकल करते हैं। एक तो इसका ये तरीका है। दूसरा इसमें ये भी होता है कि डिपेंडिंग ऑन कि आपका कॉलम है किस लोकेशन पे, अगर तो ये आपका कॉलम है इधर और आपकी इस साइड पे आपकी वॉल है, इस साइड पे भी वॉल है, ठीक है, देन वी कैन जैकेट दिस ओनली ऑन फ्रंट साइड एंड बैक साइड like this. We can strengthen this column. So column new thickness depth will be this much and old this will be whatever it was existing, depending on कि आपका कॉलम की लोकेशन क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, then accordingly we propose our strengthening proposals. So this is the most economical and reliable solution for column jacketing what we are proposing to our valuable clients. लेकिन इसके अलावा भी डिफरेंट किस्म की जैक्टिंग्स हैं, जैसे ये आपका एग्जिस्टिंग कॉलम है, इसके ऊपर प्लेट्स आ जाती हैं, एमएस की प्लेट्स, लेकिन ये अगर तब वायबल है कि अगर आपका फेलियर इतना ज़्यादा ना हो और आपका फेलियर कंप्रेशन में फेल हो रहा हो कॉलम, लेकिन सिलेंडरनेस में कॉलम को कोई इशू ना हो, then we can go for like this plates and other things, and this is more expensive as compared to concrete jacketing. इसी तरीके से अगर कोई सिमिलर आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि जिसमें आपको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप अपनी बिल्डिंग की लाइव लोड कैपेसिटी इन्हांस कर रहे हैं या कोई फर्दर उसमें स्टोरीज ऐड कर रहे हैं, तो प्लीज डू contact us. We will provide you very efficient, experienced and economical solutions. Thank you so much.